वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल गेट सेल्फ प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियोस में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को डील किया था। वहाँ से फर्स्ट चैप्टर जो बहुत बेसिक चैप्टर होता है लीनियर अलजेब्रा, वहाँ से एक कॉन्सेप्ट रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स को डील किया था। इस चैप्टर में फ्रेंड्स हम एक ऐसे सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं जो अभी भी तीनों ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉमन है, और ये चैप्टर बहुत ही यूज़फुल होगा हमें अदर सब्जेक्ट्स में भी, जैसे कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जब हम बीजेटी के एम्पलीफायर सर्किट्स को डील करेंगे, मॉडलिंग करेंगे मॉसफेट्स की, बीजेटी की, तो वहाँ पे भी हमें इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। और ये चैप्टर है नेटवर्क थ्योरी, या इसको हम कहीं कहीं सर्किट थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का अच्छा खासा वेटेज हमारे तीनों ही ब्रांचेस में है, और ये सब्जेक्ट अपने आप में ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और हम इसे डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है हमारे। इसकी जानकारी एक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर को होनी चाहिए, और इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। अपने घरों में भी देखते हैं कि बिजली सारा काम हमें दिन भर हम लोग करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है और ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। चलिए फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे पहले बेसिक नेटवर्क लॉस क्या होते हैं, केसीएल, केवीएल, पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इन पावर ऑब्जॉर्व का कॉन्सेप्ट, पावर डिलीवर्ड का कॉन्सेप्ट, और बाकी आगे चल के हम नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, इन सब कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। कैसे हम इम्पीडेंस फाइंड आउट करते हैं, कोई एक नेटवर्क दे देगा, उसका इक्विवेलेंट नेटवर्क को रीड्रॉ करना, इम्पीडेंस फाइंड आउट करना, ये सब छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही बेसिक होते हैं, और उसको हम लोग बेसिक लॉस के अंदर बेसिक सर्किट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, और हम आज इसी कॉन्सेप्ट से को देखेंगे कि इन कॉन्सेप्ट से कैसे गेट पे क्वेश्चन आए हुए हैं तीनों ही ब्रांचेस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चल के इसमें जो फर्दर जो चैप्टर्स हैं वो है नेटवर्क थ्योरम्स। उसमें हम सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम्स, नॉर्टन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम, टेलीगन्स थ्योरम, इन सब थ्योरम्स को देखेंगे। वो हम अपने अपकमिंग वीडियोस में इसके भी रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे जो गेट में आए हुए हैं। अभी हम केवल बेसिक नेटवर्क थ्योरी पे क्वेश्चंस को कंसीडर करेंगे। इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालना, केसीएल, केवीएल, सिंपल चीज़ों पे, और नोडल एनालिसिस, इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं गेट 2015 इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे हम 6 क्वेश्चन डील करेंगे। आप ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने को। देखिए सब कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, कितने अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए 1998, तो मतलब मैं नए साल, पुराने साल, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को जो बेसिक लॉस और थ्योरम्स पे ही बेस्ड होंगे। ज़्यादा हमें वो नहीं करना पड़ेगा कि आप जिसको भी बेसिक केसीएल केवीएल आता है, इसको तो जनरली हम फर्स्ट ईयर्स में पढ़ते हैं, अपने प्लस 12 में भी पढ़ के आते हैं, तो ये बेसिक उससे हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी ब्रांचेस में। तो चलिए हम पहले आपको बेसिक केसीएल केवीएल क्या होता है उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा दें। पावर डिलीवर्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे हमें पोलैरिटी लेनी चाहिए रेजिस्टेंस के क्रॉस, कैपेसिटेंस के क्रॉस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि केसीएल और केवीएल दो बेसिक लॉस हैं जिससे हम सर्किट थ्योरी में या नेटवर्क थ्योरी में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बेसिक लॉ यही है, बेसिक फाउंडेशन यही है। केसीएल मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, और केवीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केसीएल और केवीएल ये जो लॉस है ये हमारे किसी न किसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। जो केसीएल है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। मतलब अगर आप कोई भी नेटवर्क सर्किट थ्योरी लेंगे तो किसी भी सर्किट एलिमेंट से या किसी भी सर्किट नोड से या किसी भी पॉइंट से जितने भी चार्जेस आएंगे उतने ही चार्जेस वापस जाएंगे, मतलब कि चार्जेस का एक्यूमुलेशन नहीं होगा। ये केसीएल करता है। केवीएल क्या करता है कि आप किसी भी क्लोज लूप में अगर आप मूव कीजिए तो जो जितने भी सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स या वोल्टेज राइज होंगे उनका टोटल सम 0 होगा। ये सिंपली कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे बेस्ड है। और आगे चल के हम अपने
चैप्टर्स सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केसीएल और केवीएल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की अप्रॉक्सीमेशन है टू द सर्किट एनालिसिस। जो हम सर्किट एनालिसिस करते हैं उसके ये अप्रॉक्सीमेशन है। मतलब केसीएल और केवीएल हाई फ्रीक्वेंसीज पे नहीं वैलिड होते हैं। जब आप ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ केसीएल और केवीएल वैलिड नहीं होता है। जब बट हमारे नेटवर्क थ्योरी, सर्किट थ्योरी जो है वो एमएफटी का अप्रॉक्सीमेशन है, तो हम केसीएल और केवीएल आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब केसीएल क्या कहता है, देखिए केसीएल ये कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक नोड है, वहाँ से कुछ ब्रांचेस हैं, यहाँ से अगर इनकमिंग करंट 2 एम्पियर है, आउटगोइंग करंट 4 एम्पियर है, तो इस ब्रांच में करंट कितनी होगी। तो आप जानते हैं चार्जेस का एक्यूमुलेशन इस नोड पे नहीं होगा। मतलब जितनी भी करंट इंटर करेंगी उतने ही करंट लीव करेंगी। ये केसीएल कहता है। तो अब देखिए हम इनकमिंग करंट्स यानी सम ऑफ इनकमिंग करंट्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, या टोटल अलजेब्रिक सम करंट का एट अ नोड विल ऑलवेज बी 0। ये केसीएल है। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखिए 2 एम्पियर करंट इस पॉइंट पे एंटर कर रही है और 4 एम्पियर मूव कर रही है उस आउटगोइंग ब्रांच में। तो इस इनकमिंग ब्रांच में कितनी करंट होगी, 2 एम्पियर, क्योंकि ये 2 एम्पियर आके ऐड हो जाएगी और 4 एम्पियर करंट इस ब्रांच में फ्लो करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको लग सकता है कि करंट क्या वेक्टर है, वेक्टर नहीं है। हम डायरेक्शन भले देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, करंट जो होती है वो टेंसर है, टेंसर क्वांटिटी। अगर आपसे कोई पूछे करंट क्या है, वो टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो वेक्टर की तरह बिहेव करती है, लेकिन ये वेक्टर नहीं, इसकी भी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की तरह है, इसको आप नहीं ऐड करते। देखिए आप सिंपली अलजेब्रिक सम ले रहे हैं, आप ट्रायंगुलर सम या वेक्टर सम नहीं ले रहे हैं। तो वेक्टर और टेंसर में इतना ही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो करंट एक टेंसर क्वांटिटी होती है। ये केसीएल कहता है। अब हम इनकमिंग करंट्स को किसी नोड से आउटगोइंग करंट को हम पॉजिटिव साइन से लेते हैं। हम कुछ साइन कन्वेंशन भी यूज़ करते हैं। तो आउटगोइंग करंट को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, आउटगोइंग करंट। ठीक है फ्रेंड्स, और जो माइनस साइन से हम इनकमिंग करंट्स को बताते हैं। तो यहाँ देखिए एक आउटगोइंग करंट है और 2 इनकमिंग करंट है। ठीक है, तो अगर हम इसको एक इक्वेशन में लिखना चाहें तो हम जो भी इनकमिंग करंट्स होंगी वो नेगेटिव होंगी। तो यहाँ देखिए 2 एम्पियर की करंट दोनों 2 ब्रांचेस से इनकमिंग था, तो उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आउटगोइंग करंट है वो पॉजिटिव है, और इसका नेट सम 0 होना चाहिए। यही केसीएल कहता है। ठीक है, तो हम किसी भी नोड से आउटगोइंग करंट हम पॉजिटिव साइन से रिफ़र करेंगे और किसी भी नोड पे इनकमिंग करंट को हम नेगेटिव साइन से करेंगे। ठीक है, तो ये आउटगोइंग करंट है मतलब प्लस, इनकमिंग करंट मतलब माइनस। करंट इनकमिंग है और आउटगोइंग मतलब प्लस। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन केसीएल के लिए हुआ। अब देखिए केवीएल। केवीएल क्या कहता है, किसी भी आप क्लोज लूप में मूव कीजिए तो टोटल जो पोटेंशियल राइज या ड्रॉप हुआ होगा उसका टोटल सम 0 होना चाहिए, अलजेब्रिक सम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें भी हमारे पास कुछ साइन कन्वेंशन होता है। जब भी वोल्टेज राइज होगा तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, वोल्टेज राइज को। अब देखिए वोल्टेज और पोटेंशियल हम जनरली यूज़ कर लेते हैं दोनों सिनोनिम के तौर पे, लेकिन दोनों की क्वांटिटी अलग होती हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये सब बेसिक हैं जो हमें पता होना चाहिए। और वोल्टेज ड्रॉप को हम नेगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम इनका साइन देखेंगे कि कैसे लूप में हम यूज़ करते हैं। देखिए वोल्टेज और पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, और वोल्टेज मतलब किसी 2 पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस वोल्टेज होता है। जबकि पोटेंशियल अगर हम कोई भी सर्किट को तो किसी भी सर्किट एनालिसिस में हमें एक रेफरेंस नोड लेना होता है, एक रेफरेंस पोटेंशियल। जनरली हम उसको ग्राउंड लेते हैं। ठीक है, बाकी रेफरेंस कोई भी नोड हो सकता है, कोई भी पोटेंशियल हो सकता है। जनरली हम रेफरेंस को ग्राउंड लेते हैं, तो उस ग्राउंड को रेफरेंस लेते हुए उसका पोटेंशियल 0 मानते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में बाकी किसी भी नोड्स का पोटेंशियल जो भी सर्किट में है उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। जबकि अगर आप कोई भी मान लीजिए सर्किट में 2 नोड हैं तो उन सभी दोनों नोड का पोटेंशियल वहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि उन दोनों नोड्स के बीच में क्या पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा उसी को हम वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं एक सिंपल सर्किट देता हूँ
और उस पर आपको केसीएल का इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ। देखिए, कंसिडर कीजिए हमारे पास एक बैटरी है, वोल्टेज सोर्स है, डीसी सोर्स, रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है। ठीक, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम किसी भी पॉइंट से उसी पॉइंट पे घूम के आएंगे और यहाँ पे रेफरेंस ग्राउंड है, रेफरेंस लेना ज़रूरी है, तो इसी को मैं बोल रहा था। अब यहाँ पे अगर आप किसी भी नोड का पोटेंशियल देखिए, मान लीजिए कि ये 5 वोल्ट है, अगर तो इस नोड का पोटेंशियल, इस नोड का पोटेंशियल, और इस हम जो कहते हैं कि देखिए ये इसके अक्रॉस होगा वोल्टेज ड्रॉप, उसको V2 लिख लेते हैं, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा वोल्टेज ड्रॉप V1। ठीक, तो ये वोल्टेज ड्रॉप है, इस पोटेंशियल और इस पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस है। उसी तरह ग्राउंड पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट और इस नोड या पोटेंशियल पॉइंट का डिफरेंस को वोल्टेज कहते हैं। जबकि इंडिविजुअल इस पॉइंट का पोटेंशियल देखिए कितना है, 5 वोल्ट है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जबकि R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप बोलेंगे वो V1 है, मतलब दोनों ही टर्मिनल्स के जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा उसका डिफरेंस। अब देखिए इस पर अगर हमको KVL इक्वेशन लिखनी हो तो हम देखिए मूव करेंगे किसी भी पॉइंट से। अब मान लीजिए हम इस पॉइंट से मूव करना शुरू करेंगे, इस पॉइंट से इस पूरे लूप में ट्रैवर्स करेंगे और घूम के फिर इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए इस पे जब हम मूव करना शुरू करेंगे तो पहले हमें वोल्टेज राइज मिल रहा है, तो हम मूव करने समय वोल्टेज राइज का मतलब है, हम देखिए जहाँ से मूव कीजिए, अब बाद का जो साइन आ रहा है उसको कंसीडर करते चले। जैसे हम यहाँ से मूव करेंगे तो हम बाद में आपको बताएंगे कि रजिस्टर के अक्रॉस करंट कैसे फ्लो करेगी। तो जो पोलैरिटी होती है रजिस्टर्स के अक्रॉस वो करंट के हिसाब से डेवलप होती है कि यहाँ पे देखिए करंट फ्लो करेगी। ठीक है, फिर ये वही करंट सीरीज़ में क्योंकि नेटवर्क है तो वही करंट यहाँ भी फ्लो करेगी। ठीक है, तो जो रजिस्टर्स के अक्रॉस पोलैरिटी डेवलप होती है वो डिपेंड करता है कि करंट किस टर्मिनल से एंटर कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए हम मूव करेंगे और मूव करते समय जो भी एलिमेंट आएगा उसके क्रॉस का ड्रॉप आप लिखते चले जाइए, पोटेंशियल बनाते चले जाइए और बाद के साइन को कंसीडर करते चले जाइए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए जब हम मूव करेंगे तो +5 वोल्ट, क्योंकि मैंने बोला कि पहले हम जहाँ से मूव कर रहे हैं उसके बाद के साइन को देखिए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस रजिस्टर से कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ, मान लीजिए कि R1 रजिस्टर जो है वो 4 ओम है और R2 की वैल्यू 1 ओम है। ठीक है, तो अब देखिए करंट क्योंकि सीरीज में फ्लो कर रही है तो आप ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो इस हिसाब से दिया जाएगा। तो R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप कितना हो रहा है, I × R, I, और R की वैल्यू कितनी है 4, तो 4I, लेकिन साइन क्या लेगा, हम मूव कर रहे हैं क्योंकि इस डायरेक्शन में तो हम नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे, बाद वाली डायरेक्शन। फिर आप आगे जाएंगे तो आप इस नेगेटिव साइन को कंसीडर करेंगे, तो उसके अक्रॉस पॉजिटिव जो होगा तो हम इस नेगेटिव साइन को, बाद की पोलैरिटी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम सबको ऐड करते चले जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो ये 4I हो गया, और मैंने बोला था कि आप पोलैरिटी बाद का कंसीडर करेंगे तो माइनस साइन लगा दीजिए इधर। फिर 1 × I हो जाएगा, ये = 0 होना चाहिए। तो आप यहाँ से देखिए KVL इक्वेशन लिख के आप I की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो KVL सिंपल इतना ही है कि आप जितने भी क्लोज लूप में अगर मूव करते हैं, जितने भी वोल्टेज राइज और ड्रॉप होते हैं उनका टोटल सम 0 होना चाहिए, अलजेब्रिक सम। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे उसको ऐसे लिखिएगा। आप जो भी पोलैरिटी अभी मैं बताता हूँ कैसे हम एलिमेंट्स अक्रॉस पोलैरिटी जज करते हैं, करंट कैसे डिसाइड करती है करंट उस एलिमेंट में इंटर किधर से कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से I निकाल सकते हैं बहुत ही ईजिली, I आपका 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अगर I 1 एम्पियर आ गया, देखिए R1 के अक्रॉस ड्रॉप कितना हो गया, R1 के अक्रॉस जो ड्रॉप हुआ है उसको हमने V1 लिखा है, वो हो गया 4 वोल्ट। ठीक, और R2 के अक्रॉस ड्रॉप 1 वोल्ट। अब आप अगर KVL लिखिए, देखिए तो राइज हुआ 5 वोल्ट का, फिर ड्रॉप हुआ 4 वोल्ट का, फिर -1 वोल्ट का, तो टोटल ये 0 हो रहा है, ये होना चाहिए। तो KVL और KCL हो गया। और एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि अब मैं बता रहा हूँ कैसे पोलैरिटी डिसाइड करते हैं किसी एलिमेंट्स के थ्रू। देखिए मेरे पास 3 पैसिव एलिमेंट्स हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर
इंडक्टर। अब देखिए ये पैसिव एलिमेंट्स हैं और ये लीनियर एलिमेंट्स हैं, बाइलेटरल एलिमेंट्स हैं। अब देखिए इसमें से कैपेसिटर और इंडक्टर हमारा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होता है, मतलब इनके पास कैपेबिलिटी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, जबकि रेजिस्टर जो होता है वो एनर्जी को डिसिपेट करता है, मतलब पावर डिसिपेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी रेजिस्टर जब भी पावर ऑब्जर्व करेगा वो डिसिपेट कर देगा, जबकि कैपेसिटर इंडक्टर पावर ऑब्जर्व करके उसको स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब देखिए अब पोलैरिटी कैसे डिसाइड करते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी एलिमेंट में, मान लीजिए किसी भी एलिमेंट, किसी सर्किट एलिमेंट का हमने एक रेजिस्टर निकाला और उस ब्रांच में जहाँ रेजिस्टर कनेक्टेड उसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, इसकी तरफ इंटर कर रहा है। ठीक है, तो हम पोलैरिटी, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेगा, तो जिधर की तरफ करंट इधर करेगा उसको हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टर हैं। ये पोलैरिटी रेजिस्टर के अक्रॉस दी जाती है। अगर ये रेजिस्टर कुछ, अगर ये करंट ऐसे एंटर करता तो हम इसको हाई और इसको लो पोटेंशियल पर रखते हैं, ये पोलैरिटी दी जाती है। इसी तरह रेस्पेक्टिव सभी कैपेसिटर के लिए भी मान लीजिए करंट अगर इधर से एंटर कर रहा है तो ये प्लस और ये माइनस। अगर ये इंडक्टर पर मान लीजिए करंट ऐसे एंटर कर रहा है तो ये साइड पॉजिटिव पोटेंशियल पे हो जाएगा, ये साइड नेगेटिव पोटेंशियल, ये पोलैरिटी दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट पावर ऑब्जर्व पावर डिलीवर्ड का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो इसको समझने के लिए पहले आप समझिए कि हमारे पास जो डीसी सोर्सेस होते हैं वो डिपेंडेंट सोर्स भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स। तो मेरे पास पहले आइडियल सोर्सेस, इंडिपेंडेंट सोर्सेस को कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो सोर्सेस प्रैक्टिकल भी होते हैं, आइडियल भी होते हैं। तो जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में तो प्रैक्टिकल सोर्सेस होते हैं, उनका कुछ रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पहले हमें इंडिपेंडेंट सोर्सेस को कंसिडर करेंगे। ये सब बेसिक है, अगर आपको इतना पता है तो आप आसानी से देखिए अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें इसी सब का यूज़ होगा। इंडिपेंडेंट सोर्सेस तो वोल्टेज सोर्सेस हो सकते हैं और करंट सोर्सेस, कि मेरे पास दो ही तरह के सिग्नल हैं, वोल्टेज सिग्नल, करंट सिग्नल। तो पूरे नेटवर्क हम इन्हीं दो क्वांटिटीज़ को रिलेट करते रहेंगे। अब इंडिपेंडेंट सोर्सेस में आइडियल और प्रैक्टिकल, और इंडिपेंडेंट सोर्सेस में पहला हो गया वोल्टेज सोर्स, और दूसरा है करंट सोर्स। तो प्रैक्टिकली तो हमारे पास वोल्टेज सोर्स होता है, लेकिन हम करंट सोर्स भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के हेल्प से हम बना सकते हैं। ठीक है, अब इनका आइडियल आप किसी भी नेटवर्क में आप देखेंगे तो जो सिंबल होता है, या तो आप सीधे इसको यूज़ कीजिए, जो सिंबल्स यूज़ होते हैं वो ये होते हैं एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए, और आइडियल करंट सोर्स के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो ऐसे होता है। अब देखिए वोल्टेज को हम किसी क्वेश्चंस में आप देखेंगे वो ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे डीसी सोर्सेज को, आइडियल है। ठीक, तो आइडियल का मतलब क्या है कि इसके अक्रॉस, जैसे मैं बताऊं कि 5 वोल्ट है ये, तो ये 5 वोल्ट मेंटेन किया रहेगा जिस भी सर्किट में लग जाएगा अपने इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस, भले इसके अक्रॉस से कोई भी कितनी भी करंट फ्लो करे। ये होता आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब देखिए आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का मतलब क्या है, मैं कहता हूँ कि 2 एम्पियर करंट सोर्स है, तो इसका मतलब कि किसी भी सर्किट एलिमेंट में अगर ये लगेगा जाके नेटवर्क में तो ये 2 एम्पियर करंट फ्लो कराएगा, मतलब जितनी करंट ये 2 एम्पियर इंटर कर यहाँ से बाहर की ओर जाएगी उतनी ये इंटर करेगी, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कुछ भी डेवलप कर सकता है। तो आप देखिए आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो कुछ भी करंट यहाँ से जा सकती है, लेकिन वोल्टेज हमेशा 5 वोल्ट फिक्स रहेगा। आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो ये करंट 2 एम्पियर हमेशा इसकी तरफ से मूव करेगी, फ्लो करेगी, और वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, डेवलप करेगा इसके अक्रॉस। ठीक है, तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए पावर ऑब्जर्व पावर डिलीवर्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास पैसिव एलिमेंट्स हैं जैसे रेजिस्टर, वो हम पावर ऑब्जर्व करके सारी पावर डिसिपेट कर देगा, तो वहाँ हीट जनरेट होगी, एनर्जी का लॉस होगा। तो रेजिस्टिव एलिमेंट जहाँ है वहाँ एनर्जी का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि पावर ऑब्जर्व पावर डिलीवर्ड क्या है। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि देखिए अगर एक, जैसे मेरे पास जो सोर्सेस है वो हमेशा पावर देते हैं, जनरली हमारे मन में ये आता है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, लेकिन वो नेटवर्क में किस तरह लगे हुए हैं उस पर डिपेंड करेगा। कभी कभी ये इंडिपेंडेंट सोर्सेस पावर ले भी सकते हैं सर्किट से, तो इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अभी मैं आपको फिलहाल बता दे रहा हूँ, मान लीजिए कि आइडियल वोल्टेज सोर्स है, तो पावर डिलीवर्ड कब होगा, अगर ये पावर डिलीवर कर रहा है, तो मान लीजिए कुछ वोल्टेज है और कुछ करंट ये
दे रहा था। अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करके नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर कर रही है तो ये पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है। और ये पावर जो भी जितनी भी पावर यहाँ ये डिलीवर कर रहा है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। जो भी ये डिलीवर पावर है वो होगा इसके अक्रॉस जो वोल्टेज सोर्स कितनी मैग्नीट्यूड का वोल्टेज था इनटू कितनी करंट, ठीक है। ये सोर्सेज के अक्रॉस में बता रहा हूँ, सोर्सेज की पावर, ये पावर डिलीवर हो रहा है। अब मैं कहता हूँ अगर ये पावर किसी नेटवर्क में अगर ऑब्जर्व करता तो उसको तो ऑब्जर्व पावर हमेशा नेगेटिव होगी टू द डिलीवर्ड पावर, ठीक। अगर मैं ऑब्जर्व पावर इसी फिगर में आपको बना के दिखाऊं, अगर मैं कहता हूँ कि वोल्टेज सोर्स पावर को ऑब्जर्व कर रहा है तो सेम चीज़ें होंगी। अगर आप कुछ नहीं कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बस आप करंट की डायरेक्शन को इन्वर्ट कर दीजिए। ये अभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव है V वोल्ट का, ठीक है। तो ये पावर ऑब्जर्व करने लगेगा, बस इतना सा चेंज आता है। तो आपको इस सर्किट में देखना पड़ेगा कि वो नेट जो सोर्सेस लगे हैं वो दे रहे हैं पावर को डिलीवर कर रहे हैं कि पावर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये हमें उसके जाने से उसके अक्रॉस वोल्टेज या करंट से पता चलेगा। अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो उसके थ्रू करंट कैसे इंटर कर रही है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करके नेगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रही है तो वो पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो ही नहीं है कि हम ऊपर का हमेशा पॉजिटिव ही बनाए, हम इसको भी एक्सचेंज करा सकते हैं। तो उस हिसाब से आप देखिएगा। लेकिन पावर कोई भी वोल्टेज सोर्स डिलीवर करेगा तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव करेगी, नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर करेगी। अगर वो पावर ऑब्जर्व कर रहा होगा तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर करेगी, ठीक है। अगर आप रजिस्टर को देखिए, पैसिव एलिमेंट्स को, तो पैसिव एलिमेंट्स तो हमेशा जैसे रजिस्टर है तो हमेशा वो पावर ऑब्जर्व ही करेगा और डिसिपेट कर देगा उसको। तो मैंने बोला कि पोलैरिटी तो करंट की डायरेक्शन से निर्भर करती है, ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू R है। तो इसके ये हमेशा पावर जो होगा वो डिसिपेट करेगा, यानी ऑब्जर्व मैं लिख दूँ ये पावर डिसिपेट करेगा। तो इसकी वैल्यू आप V इंटू आई या I स्क्वायर इंटू R, या फिर इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन R। तो रेजिस्टर के क्रॉस हम कोई भी दो वैल्यूज़ पता रहेगी, इन तीनों वैल्यूज में से या तो रेजिस्टेंस या तो करंट या तो V वोल्टेज जो डेवलप हुआ है क्रॉस R। अगर कोई भी क्वांटिटी आपको पता है, इन तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटी, तो आप पावर कितना डिसिपेट हो रही है रेजिस्टर के थ्रू आप निकाल सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन गेट इलेक्ट्रिकल 2015 में आया हुआ है। अब देखिए वोल्टेजेस डेवलप्ड अक्रॉस द 3 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर दिया हुआ है आपको। देखिए इस नेटवर्क को देख के घबराना नहीं है, ये बेसिक आपको मैं बताऊं। अभी देखिए पूछ रहा कितनी पावर डिलीवर्ड हो रही है, तो मैंने अभी पावर डिलीवर और पावर ऑब्जर्व कॉन्सेप्ट बताया, तो वो क्वेश्चन देखिए यहाँ पूछ लिया है। और ये आपको लग रहा होगा कैसा नेटवर्क है, लेकिन आप यहाँ KCL को जानते होंगे, KCL की बेसिक डेफिनेशन को। तो ये क्वेश्चन हार्डली 10 सेकंड का ही है। तो देखिए यहाँ पे KCL और पावर ऑब्जर्व पावर डिलीवर कॉन्सेप्ट को पता है कि नहीं, उस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है जो गेट इलेक्ट्रिकल 2015 में आया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और ट्राई कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ हमें 5 वोल्ट जो ये सोर्स दिया है ना, ये कितनी पावर डिलीवर कर रहा है उससे हमें निकालना है। तो मैं पहले आप ये नेटवर्क बना देता हूँ और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। और पावर डिलीवर्ड है तो मैं पहले बताया हूँ हम कैसे कन्वेंशंस को लेंगे, पोलैरिटीज़ कैसे लेंगे, करंट अंदर जाएगी बाहर जाएगी, मैं आपको बता चुका हूँ पावर ऑब्जर्व कॉन्सेप्ट में। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ 2 नेटवर्क दिए हुए हैं, तो आपको इस नेटवर्क पे नहीं उतना ध्यान देना है, बस आपको देखना है कि कैसी पोलैरिटी वोल्टेजेस को करंट्स की बन रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक रजिस्टर यहाँ पे है, और यहाँ पे एक सप्लाई लगी हुई है, DC सप्लाई जो सोर्स की तरह बिहेव कर रही है। ये 2 नेटवर्क हैं, ठीक है। अब हमें रजिस्टर्स की वैल्यू दी हुई है, यहाँ ये 3 ओम का रजिस्टर है और इसके अक्रॉस पोलैरिटी 6 वोल्ट की डेवलप कर रही है, वो ऐसे डेवलप कर रही है। तो देखिए जो मैंने आपको बताया है उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बेस्ड है। फिर ये 2 ओम का रजिस्टर है, इसके अक्रॉस पोलैरिटी ऐसे है और 2 वोल्ट इसके अक्रॉस डेवलप कर रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसके अक्रॉस 2 वोल्ट, इसके अक्रॉस 2 वोल्ट पोटेंशियल है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए एक सप्लाई लगी हुई है
5 वोल्ट की, इसकी पोलैरिटी ऐसे मेंशन किया है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत ही है सिंपल, केसीएल लगाना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने बोला, और हमसे यहाँ से पावर डिलीवर पूछा है कि ये कितना डिलीवर करेगा वॉट में। तो हमने बोला कि अगर ये आइडियल सोर्स है तो पावर डिलीवर का मतलब क्या है, करंट जो यहाँ से ये फ्लो कराएगा आई, पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करेगी और नेगेटिव टर्मिनल में उतनी करंट ये लेगा भी, ठीक। तो ये देखिए यहाँ से जो भी करंट देगा उस नेटवर्क में घूम के कुछ भी होके फिर इस नेटवर्क से घूम के निकल के इसके पास इतनी आ जा रही है, और बीच में ये कुछ नेटवर्क रेजिस्टिव नेटवर्क लगे हुए हैं। अब देखिए हमें, और मैंने ये भी बताया कि अगर आपको कोई रेजिस्टिव एलिमेंट दिया है, आपको उस 3 क्वांटिटी में से वी, आई और आर तीनों में से कोई 2 क्वांटिटी पता, तो आप तीसरी क्वांटिटी हमेशा निकाल सकते हो ओम्स लॉ से, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ केसीएल लगाना। मान लीजिए इस जो इतना बड़ा नेटवर्क है, आप इसको एक पॉइंट की तरह कंसिडर करिए। देखिए तो ये करंट उस एंटर कर रही है, आप इस ब्रांच में बहने वाली करंट भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको सेकंड वाली ब्रांच में ये करंट को आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपको रेजिस्टर पता है, वोल्टेज पता है इसके अक्रॉस ड्रॉप। तो ये करंट ऐसे कुछ आएगी और इधर की तरफ चली जाएगी। तो आप इस किसी भी नेटवर्क को देख सकते हैं। आप या तो इस पॉइंट को देखिए सॉल्व करने के लिए, केसीएल आपको किसी भी एक पॉइंट पर लगाना होता है। तो आप, मैं इस N2 नेटवर्क को कंसिडर कर ले रहा हूँ, आप N1 से भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, और फिर देखिए आप 3 ओम वाले रजिस्टर से भी आप करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ऐसे फ्लो करेगी, क्योंकि मैंने बताया पोलैरिटी ऐसे मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब कि प्लस से एंटर कर रही है करंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये करंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस मालूम है, वोल्टेज पता है, ठीक है। तो हम 3 ओम के, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सारी पोलैरिटीज़ के साथ ही देखिए हम करंट के डायरेक्शन मेंशन कर लिए हैं। अब इसको आप ऐसा पॉइंट कंसीडर कीजिए और वहाँ पे केसीएल लगा दीजिए। और केसीएल क्या कहता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले हम इस आई को पता कर लेंगे, इस आई को पता कर लेंगे तो हम वोल्टेज कितना डिलीवर कर रहा है हमें पता चल जाएगा 5 इंटू आई से। कोई भी वोल्टेज सोर्स V इंटू आई होता है, V पता है, आई निकालना है। तो यहाँ पे हमें बस केसीएल लगाना था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इस नोड को आप देख लिए, इसमें 2 इनकमिंग करंट्स हैं, एक 2 ओम अक्रॉस से जो करंट फ्लो कर रही है और एक जो पावर सप्लाई फ्लो करा रहा है आई, और एक आउटगोइंग करंट है जो 3 ओम के अक्रॉस जा रही है। तो हम यूजिंग केसीएल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। देखिए कितना आसानी से बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2 करंट इनकमिंग थी, वो थी आई जो सप्लाई के 5 वोल्ट के वजह से थी, ड्यू टू 5 वोल्ट, ठीक, प्लस 2 ओम के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रही थी। देखिए 2 वोल्ट डेवलप किया था, 2 ओम का रेजिस्टर था, तो 1 एम्पियर करंट हो गए बाय ओम्स लॉ, इक्वल टू आउट गोइंग करंट। तो आउट गोइंग करंट कितनी थी, पोलैरिटी मेंशन थी, वो आउट गोइंग थे उस वजह से, तो 6/3 यानी 6/3 अगर हम सॉल्व कर दें तो ये आ गई 2 एम्पियर। अब यहाँ से आप इक्वेशन सॉल्व कीजिए, आई की वैल्यू आएगी 1, आई की वैल्यू 1 आ गई, तो जो पावर डिलीवर हो रही है, क्योंकि हमने पावर ये डिलीवर ही करेगा, क्योंकि हमने उसी हिसाब से करंट की डायरेक्शन मेंटेन की। तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस से को ध्यान नहीं रखना पड़ा, क्योंकि मैंने बताया ही था कि अगर पावर डिलीवर कोई सोर्स कर रहा है तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव करेगी और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगी। तो देखिए हमने उसी हिसाब से क्वेश्चंस की डायरेक्शन को मेंटेन कर लिया, नहीं तो कोई और उसको सॉल्व करता तो वो डिसाइड नहीं कर पाता कि करंट की डायरेक्शन इस 5 वोल्ट के थ्रू कैसे लें हम। लेकिन पावर डिलीवर कर रहा है तो हमने उसी हिसाब से अपने आप क्वेश्चंस को फ्रेम कर लिया, उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने इस क्वेश्चंस को डायरेक्शन को प्लॉट कर लिया। अब देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो आई की वैल्यू 1 हो गई, तो जो पावर होगा वो होगा 5 इंटू 1, और ये पावर डिलीवर ही होगी। देखिए आंसर आया 5 वाट, क्योंकि वोल्ट और करंट का जो प्रोडक्ट होगा, वोल्ट और एम्पियर मिलके वाट हो गया। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर देखिए 5 वाट है, ऑप्शन ए में है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ देखें इस क्वेश्चन से हमने पावर डिलीवर का कॉन्सेप्ट और जो कैसे हम रजिस्टर दिया है, अगर उसके पहले इसी क्वेश्चन में डायरेक्शन मेंशन है, पोलैरिटी गिवन है, तो आप उसी हिसाब से आप कंसीडर कर लीजिए क्या करंट की डायरेक्शन होगी, क्या वोल्टेज की डायरेक्शन होगी। और कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए कैसे प्लस माइनस पोलैरिटी डेवलप करती है रजिस्टर के अक्रॉस, और कैसे हम पावर डिलीवर पावर ऑब्जर्व से हम वोल्टेजेस सोर्स के अक्रॉस पोलैरिटी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए गेट अलर्ट का 2017,
यहाँ हमें इक्विवेलेंट इम्पीडेंस पता करना है। तो ये सिंपल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको इक्विवेलेंट इम्पीडेंस मतलब कि दो टर्मिनल्स से अगर हम देखें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है, तो सारे रेजिस्टिव नेटवर्क हैं तो इसलिए पूछा है कि ओम में, और सारे ओम्स में गिवन है। अब देखिए इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ फिगर को और फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पे केवल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगेगा, बस क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जर्व करना होता है। आप कुछ पॉइंट्स को देखिए। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए इसको फिगर को मैं अगर ड्रॉ करूं तो ये टर्मिनल ए दिया हुआ था, यहाँ से 1 ओम का रेजिस्टर था, ये देखिए पूरा ऐसे सिंगल लाइन है, और यहाँ से देखिए आप, ठीक है, और ये इसका मतलब होता है कि ये दोनों टच नहीं कर रहे हैं। ये जो ऊपर वायर ऐसे बम्प करके गया हुआ है वायर, ये कनेक्शन बताने के लिए है कि वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है उनके वायर्स के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए हमें ए और बी टर्मिनल्स के अक्रॉस इम्पीडेंस पता करना था। इसकी वैल्यू 0.8 ओम में, सारे रेजिस्टेंस ओम में है तो मैं केवल मैग्नीट्यूड को लिख दे रहा हूँ। ये 1 है, ये 3 है, ये रेजिस्टेंस 6 था, ये दोनों 1 के ओम थे, ये 2 ओम था, ये नीचे वाला 3 ओम का है, और ये वाला 6 था। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप अगर देखिए ये अगर ये कनेक्शन इस यहाँ बीच वाले नेटवर्क को देखिए, ये सिंगल लाइन ही खींची गई है ये, तो ये हमें इतना फ़ायदा कर देगा। और इसका मतलब ये और ये नहीं, अगर आप देखिए तो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में 2 रजिस्टर ऐसे हैं जो पैरेलली हैं। क्योंकि देखिए ये वाला जो रजिस्टर है, ये 6 ओम वाला, ये वाला ये रजिस्टर, और ये रजिस्टर 3 ओम वाला, ये दोनों सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हैं। अगर मैं इसको स्मॉल ए और स्मॉल बी लिखूं, देखिए ये 3 ओम 6 ओम दोनों सेम, तो इन दोनों को हम खींच के सेम पॉइंट के बीच में रख सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप देखिए तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये 6 ओम वाला और ये 3 ओम वाला, ये 6 और ये 3 ओम वाले भी सेम जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ ये दोनों सेम पॉइंट के बीच, क्योंकि इसी के सिंगल लाइन है ना, तो हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट अगर आप फिगर बनाएंगे तो आप देखेंगे फिगर कुछ ऐसा दिखाई देगा। फिगर ये कुछ ऐसा दिखाएगा कि ए टर्मिनल है, ये 1 ओम का रजिस्टर है, ये बी टर्मिनल है, ये 0.8 ओम का रजिस्टर था नीचे। ठीक है, तो इस यहाँ से अब देखिए वो जो 5 रजिस्टर दिए थे ना, उसको हम सॉल्व करके 3 रजिस्टर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि उसमें 2 रजिस्टर पैरेलल थे। मैं दिखा रहा हूँ आपको पैरेलल कहाँ पे था। देखिए ये 3 ओम और इसके साथ पैरेलल 6 ओम, क्योंकि ये देखिए पॉइंट सेम है, ये दोनों पॉइंट, यही मैं आपसे बोल रहा था। उसी तरह ये 6 ओम, क्योंकि आपको पता है कि 2 सेम पॉइंट्स के बीच में अगर 2 रजिस्टर कनेक्टेड हैं वो पैरेलल में ही गिने जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, ये 2 ओम का था, ये 1, ये 0.8, हमको यहाँ से इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना था। ठीक है, और ये दोनों 1 ओम के थे। तो अब देखिए सर्किट कितना इजी हो गया है, अब हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, केवल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना है। तो ये देखिए फर्दर सॉल्व होके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 ओम, 3 और 6 जो यहाँ पे, ये 3 और 6 का पैरेलल लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 3 और 6 का पैरेलल लेंगे, ये 2 हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2, 2 ओम के रजिस्टर कनेक्टेड हो गए। यहाँ से 0.8 था, ये देखिए 2 जो मिडिल वाला रजिस्टर था ये, और ये दोनों रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन से आए हैं। और यहाँ पे देखिए ये 1 ओम और ये 1 ओम, 1 1 2 2 2 1 और 0.8 हमें यहाँ से निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये कितनी आसानी से सीरीज़ पैरेलल हो गया। अब आराम से आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप पहले अब देखिए इनको कंबाइन कर लीजिए आप,
ये सीरीज़ में है तो ये 2 हो जाएगा। अब ये 2 और ये 2 पैरेलल में आ जाएंगे, फिर आप इनको कंबाइन कर लीजिए। तो इनको इतना कंबाइन करने के बाद देखिए नेटवर्क कैसे रिड्यूस हो जा रहा है। तो बस आपको ऑब्जर्व करना था कि कैसे हम चीज़ों को सॉल्व कर ले रहे हैं। ऑब्जर्वेशन पावर होनी चाहिए और सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए सिंपल क्वेश्चन हैं बेसिक, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप अगर देखिए, अगर आप इस एक और एक को लेंगे कंबाइन करेंगे तो आएगा सीरीज़ में 2 ओम, और 2 और 2 का पैरेलल 2 और 2 का पैरेलल 1 ओम आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये 1 ओम हो गया, ये 2 ओम 2 ओम 1 ओम और 0.8 ओम, ठीक है। तो आपको उम्मीद है पैरेलल निकालने आता है। अगर सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में है, सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस, अगर 2 रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है, तो आप 1 ओम लिख दीजिए। अब देखिए आप इनको कंबाइन कर लीजिए, ये सीरीज़ में आ जाएंगे 3 ओम, और फिर 2 ओम के साथ पैरेलल में आ जाएंगे, फिर पूरा नेटवर्क जो आप इसको कन्वर्ट करेंगे 1 और 0.8 के साथ वो सीरीज़ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको देखिए, अब मैं आपको पूरा नेटवर्क एक ही बार में बना के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप जो भी बदलेंगे वो ये नेटवर्क पूरा सीरीज़ में आ गया, इधर वाला ये वाला पूरा नेटवर्क 1 और 0.8 के साथ सीरीज़ में आ जाएगा। तो ये 1 ये 0.8 और आपको यहाँ से निकालना था, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1.2 आ जाएगा, देख लीजिए। 2 और 3 सीरीज़ में और 3 और 2 पैरेलल में, तो 3 और 2 का पैरेलल 1.2 होगा, 3 और 2 का पैरेलल 1.2 होगा। अगर नहीं आता तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे हुआ। 2 ओम का जो वैल्यू, 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल निकालने होते हैं तो हम दोनों रेजिस्टेंस को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उनका सम नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो 6/5 आ गया ये, जो कि 1.2 हो गया, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए पूरा ये सीरीज़ में आ गया है। तो जो हमसे इम्पीडेंस पूछा था ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस, वो सीरीज़ में आ गया 0.8 1.2 2 और 3, यानी ये 3 ओम आ गया। तो ये देखिए न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन शायद था ये, इसके ऑप्शन नहीं दिए थे और इसका आंसर 3 ओम हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर 3 ओम। तो देखिए कितने आसानी से हम सॉल्व कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इसको आप देख सकते हैं। मैं इस सर्किट को रीड्रॉ कर दे रहा हूँ फिर से। गेट इसी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए फ्रेंड्स इसको मैं रीड्रॉ कर देता हूँ। क्वेश्चन दिया क्या है कि यहाँ पे देखिए हमें एक आइडियल सोर्स है 12 वोल्ट का, 4 ओम का रजिस्टर है, यहाँ भी 4 ओम का रजिस्टर दिया हुआ है, यहाँ 2 ओम का रजिस्टर है और यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए ±12 वोल्ट की सप्लाई है। सॉल्व करना मैं बोल रहा हूँ एक रेफरेंस नोड ले लीजिए, हम जनरली ग्राउंड को ले लेंगे। ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये 2 ओम है और ये 2 ओम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें ये वाला पोटेंशियल पूछा है कि ये इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो E0 दिया हुआ है, ये पूछा है कितना होगा। तो इसको देखिए हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप नोडल एनालिसिस लगा लीजिए, इस पॉइंट पे आप नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं। आपको ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी नोडल एनालिसिस ही बताऊंगा, तो मैं आपको इस क्वेश्चन में नोडल एनालिसिस बता देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। ये नोडल से भी सॉल्व हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी नोडल से सॉल्व होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो या इसको आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप टोटल इम्पीडेंस निकाल के ओम्स लॉ से भी, करंट डिवीजन रूल से भी निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखिए मैं इसको अगर नोडल से सॉल्व करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी नोडल का ही लिया है मैंने, तो आप दोनों क्वेश्चन में नोडल से सॉल्व करा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। नोडल के लिए क्या होता है कि हम देखिए एक रेफरेंस नोड ले लेते हैं नोडल एनालिसिस में, ये रेफरेंस नोड है मेरा, ठीक। तो इस रेफरेंस के हिसाब से इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया 12 वोल्ट। देखिए जो भी अगर किसी भी 2 पॉइंट के बीच में लगा हुआ तो मैं बोला ये वोल्टेज डेवलप करता है, तो 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस होगा ये। अगर ये ग्राउंड जनरली हम 0 वोल्ट पे लेते हैं तो ये 12 वोल्ट हो गया, ठीक। अब देखिए इसका पोटेंशियल हमें साइन देखिए पोलैरिटी के साथ दिया हुआ था E0 क्वेश्चन में ही 4 ओम के अक्रॉस, इस 4 ओम के अक्रॉस, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये 0 वोल्ट पे है तो ये वाला पॉइंट जो हम लेंगे ये E0 पे होगा, E0 पोटेंशियल पे होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नोडल के लिए हमारे पास एक ऐसा पॉइंट कंसीडर कीजिए जहाँ से बेसिकली 3 से अधिक ब्रांचेस कनेक्टेड हो। यहाँ देखिए इस E0 वाले पॉइंट से, इस पॉइंट से ये वाली एक ब्रांच कनेक्टेड है, एक ब्रांच ये कनेक्टेड है पूरी, और ये ब्रांच ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम इसको नोडल सॉल्व करने क्या करते हैं, उस नोड पे बेसिकली KCL लगाते हैं, इसी को नोडल एनालिसिस बोलते हैं। यानी जो नोडल एनालिसिस है वो कुछ नहीं है, वो KCL प्लस ओम्स लॉ है, KCL प्लस ओम्स लॉ है,
तो देखिए अगर इसको नोडल सॉल्व करना होता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे सप्लाई लगी हुई थी, यहाँ 4 ओम था, यहाँ 2 ओम, यहाँ 2 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये देखिए 12 वोल्ट था इसके अक्रॉस पोटेंशियल ई नॉट था। तो हमने देखा कि अगर हम इसको रेफरेंस लेते हैं तो ये वाला पोटेंशियल ई नॉट पे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 ओम और ये 2 ओम था। तो हमने देखा कि अगर इसको रेफरेंस लेंगे तो ये 12 वोल्ट पे है और ये रेजिस्टेंस 4 ओम का था। अब देखिए नोडल के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ इस पॉइंट पे केसीएल लिखेंगे। तो नोडल एनालिसिस बेसिकली केसीएल प्लस ओम्स लॉ है। तो इस पॉइंट पे अगर हम केसीएल लिखना चाहेंगे तो देखिए केसीएल कैसे लिखेंगे, इस ब्रांच पे कितनी करंट जाएगा वो पता है। अगर हम किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस अगर हम देखिए हमको पोटेंशियल पता है ना, इस 4 ओम के अक्रॉस, इस 4 ओम के अक्रॉस देखिए हमें दोनों टर्मिनल्स के एंड पे पोटेंशियल पता है और रेजिस्टर पता है, तो हम वहाँ करंट लिख सकते हैं। ठीक है, और हम हमेशा नोडल एनालिसिस में जिस भी नोड पे वेरिएबल मान रहे हैं उस नोड से हम मानेंगे सारी करंट्स आउटगोइंग हैं, सारी करंट्स आउटगोइंग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये रेजिस्टर 4 ओम का था। ठीक है, तो सारी जो करंट्स होंगी वो आउटगोइंग हम मानेंगे। तो अब देखिए, तो अगर हम यहाँ पे 3 करंट्स आउटगोइंग जाएंगे, हम इससे मानेंगे कि करंट सारी बाहर की तरफ जा रही हैं, इस ब्रांच में ऐसे और इस ब्रांच में ऐसे, और इस ब्रांच में ऐसे फ्लो भी करनी चाहिए क्योंकि पोटेंशियल देखिए उसी पोलैरिटी से डेवलप्ड है ई नॉट का। ठीक है, तो अगर हम केसीएल इक्वेशन लिखेंगे और ओम्स लॉ के साथ, क्योंकि देखिए केसीएल प्लस केवीएल हो गया, केसीएल प्लस ओम्स लॉ हो गया, ई नॉट माइनस 12 हम इसको हाई पोटेंशियल मानेंगे क्योंकि सारी करंट आउटगोइंग होंगी तो उस ई नोट से बाहर आने के लिए ई नोट का पोटेंशियल हाई होगा, ये हम अज्यूम करेंगे। अब वो पोटेंशियल कम हो ज़्यादा हो वो भी सॉल्व करने पर पता चल जाएगा। ठीक है, बाय 4 प्लस, और जानते हैं केसर क्या कहता है, सभी नोट्स एक नोट पर जितनी भी करंट्स होंगी उनका सम 0 होगा, और इसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। प्लस जो नीचे वाली 4 ब्रांच में करंट होगा वो ऐसे ही होगा कि ई नॉट का देखिए ये ई नॉट है, इस ब्रांच में करंट कितना जाएगा, ई नॉट इसका टोटल पोटेंशियल ये नीचे है 0 पे और ये ई नॉट पे है, तो ई नॉट माइनस 0/4 को हम सीधे ई नॉट बाय 4 लिख सकते हैं। प्लस उसी तरह आप इसमें देखिए ये भी ग्राउंड 0 वोल्ट पे है, यहाँ पोटेंशियल है, ये रेजिस्टेंस सीरीज में आप इनको जोड़ सकते हैं तो 2 + 2 फ्लो हो जाएगा और ई नॉट माइनस 0/4 इस ब्रांच में करंट होगी। तो फ्रेंड्स ई नॉट माइनस 0/4 और ये इक्वल टू कितना होना चाहिए 0 अकॉर्डिंग टू केसीएल। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए एलसीएम 4 हो गया है, आप सबको जोड़ दीजिए तो ये आएगा 3 ई नॉट इक्वल टू 12। तो ई नॉट की वैल्यू हो गई 4 वोल्ट, देखिए यही हमसे पूछा है, ई नॉट की वैल्यू हो गई 4 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए सिंपल नोडल एनालिसिस में आपको बता दिया हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी नोडल एनालिसिस पे, ये क्वेश्चन हम बेसिक उससे भी कर सकते थे, इसका आंसर 4 वोल्ट हुआ बेसिक। अगर आप इम्पिडेंस निकाल के टोटल करंट भी यहाँ से निकाल लेते फिर उसको डिवाइड करते तो भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये देखिए गेट EC 2014, यहाँ पे हमें इस करंट आई की वैल्यू पता करनी है, तो इसको हम आसानी से नोडल से सॉल्व कर सकते। देखिए नीचे पूरी एक रेफरेंस नोड मिल जाएगी हमें, और इस पॉइंट का पोटेंशियल हम मान लेते हैं कि V है, नोड पे कोई पोटेंशियल मान लेंगे कि V है, और यहाँ से इधर के लिए केसीएल लिखेंगे, यहाँ पे एक ब्रांच है और एक ये ब्रांच है, तो देखिए I निकल जाएगा। ठीक है, और ये अगर 0 वोल्ट पे है तो सर्किट को मैं फिर से रीड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सर्किट को रीड्रॉ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया था, होप सो आपको इस नोडल एनालिसिस भी समझ में आ रहा हो कैसे निकालते। नोडल काफ़ी इजी होता है, मैथ एनालिसिस भी एक होता है लेकिन नोडल काफ़ी इजी होता है। और आगे जाकर हम जब नेटवर्क थ्योरम्स पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे नेटवर्क थ्योरम्स और नोडल एनालिसिस बेसिक केसीएल केवीएल से आप कोई भी सर्किट सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। अब देखिए यहाँ पे 10 ओम है, सारे रेजिस्टेंस ओम में है तो मैं इसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए 5 वोल्ट की सप्लाई है, ये 5 ओम है। यहाँ पे देखिए ये एक करंट सोर्स भी लगा दिया है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी भी नोडल लिखेंगे, इस ये पूरा रेफरेंस मान लेंगे,
और इस पर नोडल लिखना शुरू करेंगे। तो इस नोडल के लिए हम मान लेते हैं कि देखिए अब नोडल का मतलब क्या हुआ, हमने पहले ही बताया था कि जो करंट सोर्स होता है, आइडियल करंट सोर्स होगा, तो वो 1 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो करेगा और 1 एम्पियर करंट यहाँ से लेगा। इस ब्रांच में हमें करंट पता है और इसके अक्रॉस वोल्टेज कुछ भी डेवलप कर सकता है। तो मान लेते हैं कि वो V है। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर V डेवलप हुआ, ये ग्राउंड पोटेंशियल पे है, तो ये वाला पॉइंट V पोटेंशियल पे होना चाहिए। तो वही मैंने बोला था कि यहाँ पे नोडल से भी देखिए V हम मान लिए हैं, वो पोटेंशियल सीधे इस करंट सोर्स के पास आ गया, ये आइडियल करंट सोर्स है। अब इससे हम इस नोड पे KCL लिख देंगे। तो आपको पता अगर ये 0 वोल्ट पे है तो ये वाला पॉइंट 5 वोल्ट पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो हम और जिस नोडल एनालिसिस लिखते समय जिस भी नोड को हम मानते हैं उस नोड से हम सारी आउटगोइंग करंट्स लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब यहाँ से आप सोचेंगे कि ये 1 एम्पियर करंट जो है वो इनकमिंग है, लेकिन हम उसको आउटगोइंग करंट्स की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि यहाँ से आउटगोइंग करंट कुछ होगी, यहाँ से आउटगोइंग करंट होगी और ये एक जो है वो इनकमिंग करंट है। तो एक नोड पे KCL अगर केवल KCL के व्यू से देखिए तो सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग करंट्स। तो हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे 2 आउटगोइंग करंट्स कितनी हैं, V -5 बाय 5। देख लीजिए इस ब्रांच में ये करंट V -5 और इस ब्रांच में कितना हो जाएगा, ये पोटेंशियल 0 वोल्ट पे है, तो V -0 और इस रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे क्योंकि सीरीज़ में है, तो V/15 हो जाएगा इक्वल टू, देखिए ये आउट गोइंग करेंट्स हैं, ये इतनी करेंट्स आउट गोइंग करेंट्स हैं। ठीक, आउट गोइंग करंट और इनकमिंग करंट के बराबर होगी। इस नोड पे ये करंट एंटर कर रही है 1 एम्पियर और 2 करंट बाहर की ओर जा रही है। तो नोडल एनालिसिस में बेसिकली हम सारी करंट्स को, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टर दिया होता इस करंट सोर्स का जो पिछले क्वेश्चन में था, तो हमने सारी करंट्स को आउट गोइंग माना था। देख लीजिए जो पिछले क्वेश्चन में था यहाँ रजिस्टर था तो इसे सारी करंट्स आउटगोइंग माने थे। लेकिन अगर करंट सोर्स लग गया है उस नोड पे आप लिखना, जिस नोड पे आप लिखना चाह रहे कोई करंट सोर्स लगा हुआ है, तो आप उस डायरेक्शन से उसको आउटगोइंग या इनकमिंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम इसको लिख लिए। अब आप इस पर LCM ले लीजिए, 15 से सारी तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3V आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बाय 15, 3V + V = 15। इसको सॉल्व कर लेंगे तो V की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 7.5 वोल्ट। लेकिन हमें देखिए V तो फाइंड नहीं करें, तो हमने अपने में से किया था क्वेश्चन में, एक्चुअली क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें इस 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालनी थी शायद। हाँ देखिए इस 10 ओम के थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है उसको निकालना। अब देखिए ये क्योंकि एलिमेंट सीरीज़ में है तो I इससे भी फ्लो करेगी, और हमें पता चल गया था कि हम इस ब्रांच की करंट जब नोडल लिख रहे थे वो कितनी थी, V -0/I, अगर हमने रेफरेंस लिया था तो V -0/I, वही सेम करंट है जो हम V -0/I से लिख रहे हैं, वही 5 ओम के अक्रॉस भी जाएगी, वही 10 ओम के अक्रॉस भी फ्लो कर रही है क्योंकि सारे रेजिस्टर सीरीज़ में हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो I निकालना है तो उसकी वैल्यू हम V निकाल चुके हैं। देखिए तो V के हेल्प से हमें I मिल गया। ठीक है, तो वो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V/15, तो इसकी वैल्यू 7.5/15 और इसकी वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर। ये वैल्यू हो जाएगी 0.5 एम्पियर, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस ओम में हैं और वोल्टेजेस वोल्ट्स में हैं, तो ये 0.5 एम्पियर आ गया। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है, देखिए तो ये एक्चुअल ऑप्शन नहीं था, चलिए न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन था, तो इसकी वैल्यू 0.5 एम्पियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गेट EC 98 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सिंपल ये पूछ लिया है कि नोडल मेथड सर्किट एनालिसिस का जो करते हैं वो किस पे बेस्ड है। तो यहाँ देखिए हमने बताया था KCL + ओम्स लॉ, देखिए ऑप्शन B है। तो देखिए बेसिक क्वेश्चन मैं डील कर रहा हूँ कि आपको KCL KVL की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, आप पावर डिलीवर पावर ऑब्जर्वर कौन सा समझते हैं कि नहीं, पोलैरिटी आप मेंशन कर लेते हैं कि नहीं, करंट की डायरेक्शन को आप किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी पोलैरिटी के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं कि नहीं, सर्किट में नोडल एनालिसिस कैसे सॉल्व करते हैं, इक्विवेलेंट इंपीडेंस कैसे निकालना जानते हैं। तो ये जितना आसानी से आप सॉल्व करेंगे उतना अच्छा लगेगा, और क्वेश्चन को एनालाइज करके गेट क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसकी प्रैक्टिस और अच्छी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। इस क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व नहीं करना है, ये केवल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए इसको मैं डायरेक्टली बिना सॉल्व करे आप सॉल्व कर सकते हैं, बस इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। गेट इलेक्ट्रिकल 1992 में आया हुआ है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो रेजिस्टेंसेज इन द सर्किट ऑफ फिगर हैं जितने भी यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आपको। लैंप एक इंडक्टर की तरह बिहेव करिए, लैंप का रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ये मान लीजिए कि लोड लगा हुआ है लैंप, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए तो ये एक सिंपल एक लोड की तरह लगा हुआ है यहाँ पे, ये एक लोड है, ठीक है। कह रहा है ये जो रेजिस्टेंस देखिए ये एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह लग रहा है, कुछ ब्रिज नेटवर्क लग रहा है, सारे रेजिस्टेंस आर हैं। तो कह रहा है कि लैंप की इनिशियली ये जो स्विच है यहाँ पे देखिए, ये स्विच है, ये स्विच है, ये इनिशियली कह रहा है कि ओपन है। ओपन है इसका मतलब क्या है, ओपन करने का मतलब है कि इस ब्रांच ये जो सर्किट है इसको क्लोज कर लेंगे तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होगी अभी, मतलब इस ब्रांच मतलब ये जो सप्लाई से करंट निकल रही है वो इस रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही होगी किसी तरीके से और यहाँ से बाहर हो जा रही होगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये ऐसे फ्लो कर रही है करंट, मैं बाकी चीज़ रब कर देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे कर रहा है क्योंकि ये स्विच अभी ओपन नहीं है, इनिशियली ये कंडीशन थी। अब देखा कह रहा है कि जब स्विच क्लोज होगा तो लैंप की इंटेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जानते हैं ये करंट लैंप से जा रही है तो ग्लो तो कर रही है, ग्लो कर रहा है लैंप हमारा। अब पूछ रहे हैं कि जब स्विच क्लोज करेंगे तो ये इंटेंसिटी में क्या प्रभाव होगा। इसका ऑप्शन देख लीजिए, मतलब कि पहले से बढ़ जाएगी लैंप और ज़्यादा चमकेगा, ग्लो करेगा, और धीमा ग्लो करेगा मतलब ब्राइटनेस कम हो जाएगी, सेम ही ग्लो करेगा, कि आंसर आर की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन कितने अच्छे से फ्रेम है। अगर आप देखिए इसको तो इनिशियली ये जो करंट थी यहाँ पे ये सप्लाई फ्लो तो कराएगा। अब देखिए अगर स्विच ओपन नहीं था, लोग ये कहा है कि जो ब्रिज नेटवर्क है, आपको ब्रिज नेटवर्क का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसी तरह ये व्हीटस्टोन ब्रिज सारे नेटवर्क, अगर आप जानते हैं कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, अगर आपको कोई भी नेटवर्क एक ब्रिज नेटवर्क की तरह दिया हुआ है, केवल मैं इस पोर्शन को ही बना रहा हूँ क्योंकि इसी पोर्शन से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक ब्रिज नेटवर्क है, देखिए यहाँ पे जो भी करंट आएगी यहाँ से उतनी जाना है, किसी भी नेटवर्क जितनी करंट एंटर उतनी बाहर होनी। अब देखिए ये सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम दी हुई है, तो आप जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज अगर सारे रेजिस्टेंस सेम है तो ये जो डायगोनल रेजिस्टर है इसका कोई मतलब नहीं, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी। इस यानी जो भी करंट होगी इस पाथ में कुछ डिवाइड हो जाएगी, कुछ इस पाथ में डिवाइड होकर बाहर हो जाएगी, यानी इस वाले पाथ में कोई करंट नहीं जाएगा। यानी जब स्विच पहले क्लोज था, पहले क्लोज स्विच ओपन था तो उसमें ये देखिए पहले जब स्विच ओपन था तो भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज था, इस रजिस्टर में कोई करंट नहीं जा रहा था, इस रजिस्टर में कोई करंट नहीं जा रहा था, ठीक है। अब जब हम स्विच क्लोज कर देंगे यानी अब देखिए ये नेट कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, मैं आपको ड्रॉ कर दे रहा हूँ क्योंकि इसको देख के ही बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक स्विच अगर हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं, इसी 2 पॉइंट से कनेक्टेड है वो, देखिए अगर हम स्विच को क्लोज कर दे रहे हैं यानी हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक मिनट रुकिए, देखिए अगर हम स्विच को ऐसे क्लोज कर दे रहे हैं, ये ब्लैक स्विच को बता रहा है, तो अगर देखिए इसको स्विच क्लोज कर देंगे ये शॉर्ट सर्किट पाथ बन जाएगा, मतलब यहाँ से जो करंट जाएगा उसको ये रास्ता एक फ्लो कर रहा है, मिल रहा है, तो इसका मतलब ये रास्ता फ्लो नहीं है। देखिए कुछ सर्किट तो लैंप से ऐसे कनेक्टेड है इस सर्किट के थ्रू, लेकिन इसको करने से क्या हो रहा है, इसको करने से क्या हो रहा है कि ये रजिस्टर बाईपास हो रहा है। देखिए पहले भी रजिस्टर बाईपास हो रहा था, इसमें करंट नहीं जा रही थी, अभी भी इसमें कोई करंट नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ रजिस्टर देखिए करंट को अगर डिवाइड भी होना है तो उसको शॉर्टेस्ट पाथ दिखेगा, तो इसका मतलब करंट डिवाइड यहाँ नहीं होगी। इस रजिस्टर पहले ही बाईपास हो रहा था, अब भी बाईपास है, यानी जो करंट आएगी वो यहाँ से डिवाइड होकर ऐसे फ्लो कर जाएगी और ये करंट ऐसे फ्लो कर जाएगी, यानी जो इंटेंसिटी पहले थी वो इंटेंसिटी अभी पड़ी रह जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, यानी इसका इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो सेम रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो पहले भी रजिस्टर में कोई करंट नहीं जा रहा था, अभी भी स्विच भी उसी के अक्रॉस लगा हुआ है ना, तो शॉर्ट सर्किट पाथ क्रिएट कर देगा तो बाईपास कर देगा, यानी करंट यहाँ से निकलेगी हर केस में, यहाँ से फ्लो करके जाएगी, इंटेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वोल्टेज फिक्स है, लोड फिक्स है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन ओवर होता हुआ, और हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। तो फिर हम अपने अगले वीडियोस में कुछ नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने आएंगे।
तब तक के लिए आप हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना जितना हो सके अपने दोस्तों में भी उसको भेजिए ताकि वो भी उसका बेनिफिट उठा सकें। ओके फ्रेंड्स, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। ओके फ्रेंड्स, टिल देन बी सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।